Hello everyone, welcome to the next session. Today we are going to discuss chapter 4 from supplementary reader, the COP and the anthem. And along with that, what we used to do, we used to make the notes also. And I hope you are doing your self-studies also, as exams are going to be planned in the month of September, and August is also to get over. About to get over. Okay, so now lesson 4, first part, it is the COP and the anthem. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आप लोग कभी इस तरह की सिचुएशन में पड़े हैं कि जहाँ पर आप जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ? सपोज आपने कुछ गलती करी है और आप घर पे गए और आपको मालूम है कि आज तो पापा मम्मी से डांट पड़ेगी अच्छे से जोर से, लेकिन जब आप घर गए तो बिल्कुल उल्टा हुआ. उन्होंने आपका अच्छे से वेलकम किया और आपको अम्यूज किया और दे गिव यू गुड फूड एंड गिफ्ट मे बी. सो ऐसा कभी अगर हुआ है तो सोचना उसके बारे में. ये जो स्टोरी है वो भी ऐसी ही है. इस कंडीशन को बोलते हैं आयरनी. आयरनी मतलब जो हम सोचते हैं एक्चुअल में उसका उल्टा होता है, जो कि फिर हमें लगता है कि ये क्या हो गया, गलती की थी तो हमको क्यों ऐसा sarcastically बिहेव किया जा रहा है. The story that you are going to read has a number of such situations. इसमें बहुत सारी ऐसी situations हैं. देखो छोटा सा ब्रीफ कर देते हैं पहले. सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी एक मैन है जो कि होमलेस है, ना तो घर है उसके पास ना जॉब है. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब विंटर आने वाली है और सोपी के पास जरूर कोई जगह होनी चाहिए ताकि वो रह सके. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. अब लास्ट में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो बोलता है कि मैं ये करूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. Yes, we are on page 20 and we are starting the story. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. सोपी एक जगह है मेडिसिन स्क्वायर, वहां पर अपनी जगह पर बैठा हुआ है और बहुत बेचैन है. There are certain signs to show that winter is coming. कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिंबल्स उसको दिखे जिनसे पता चल रहा था कि विंटर आने वाली है. Birds begin to fly south. Birds migrate करके साउथ में जा रही हैं, warmer region की तरफ. People want new warm coats. लोगों को नए warm coats की जरूरत है. And Soapy moves restlessly on his seat in the park. और सोपी जो है वो बेचैन होकर पार्क में अपनी सीट के आसपास घूम रहा है, मूव कर रहा है, हिल रहा है. When you see these signs, you know that winter is near. जब आपको इस तरह की चीजें, इस तरह के साइंस दिखते हैं तो उससे पता चलता है कि विंटर नजदीक है, मतलब आ रहा है. A dead leaf fell at Soapy's feet. एक डेड लीफ, पत्ती टूटकर सोपी के पैरों में गिर गई. That was a special sign for him that winter was coming. अब ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया कि विंटर आ रही है. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. अब जो लोग मेडिसिन स्क्वायर में रहते हैं, इन लोगों के लिए अब टाइम आ गया है कि वो विंटर की तैयारी कर लें. गर्म कपड़े निकाल लें, हीटर निकाल लें, जो भी है रेडी कर लें. Soapy's mind now realized that fact. सोपी के माइंड में ये बात अब रियलाइज हुई. The time had come. टाइम आ चुका था. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. अब टाइम आ चुका था कि उसको कोई ना कोई रास्ता खोजना था ताकि वो खुद का ध्यान रख सके इस ठंड में. And therefore he moved restlessly on his seat. और इसीलिए वो अपनी सीट पर बेचैन होकर बैठा हुआ था. So we can write Soapy was a jobless and homeless
man. He observed some signs of arrival of winter and started thinking to have some place to stay. And was moving in his seat at his seat in a park in Madison Square. जो प्लेस का नेम है that is Madison Square. Okay? Yes. Now Sophie's hopes for the winter were not very high. विंटर के लिए कुछ बहुत ज्यादा उसकी आशाएं नहीं थी. He was not thinking of sailing away on a ship. मतलब कि वो शिप में बैठ के कहीं बहुत दूर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं था. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. इन जगहों के बारे में भी वो नहीं सोच रहा था. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वो चाहता था कि 3 months के लिए उसको ब्लैकवेल के आइलैंड पर जेल में भेज दिया जाए, तो कम से कम उसके पास रहने की जगह तो होगी, कुछ खाने को तो मिला करेगा उसे. So he wanted 3 months prison on Blackwell's Island. For years, Blackwell's Island had been his winter home. सालों तक ब्लैकवेल आइलैंड विंटर में उसका घर हुआ करता था. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. जो रिच न्यूयॉर्क में रहने वाले रिच लोग हुआ करते थे, वो अपने प्लान बनाया करते थे फ्लोरिडा जाने के लिए या फिर मेडिटेरेनियन सी के किनारे हर विंटर में वहां जाने की प्लानिंग करते थे, जो रिच लोग होते थे. सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. सोफी ने भी अपने छोटे छोटे प्लान्स बना लिए आइलैंड पे जाने के लिए. एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब टाइम आ चुका था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब 3 उसने बड़े न्यूज़पेपर लिए थे, जो उसने कोट के अंदर रखे थे, कुछ लेग्स के ऊपर बिछा दिए थे, लेकिन इन सब चीजों से वो विंटर की एक नाइट में वार्म नहीं रह सकता था. So Sophie was thinking of the island. So अब वो आइलैंड के बारे में सोच रहा था. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. ऐसी भी जगह थी सिटी में जहाँ पर वो जा सकता था खाने के लिए और नाइट स्पेंड करने के लिए जा सकता था. These would be given to him. तो अगर वहां जाता तो उसको ये सब चीजें मिल जाती. He could move from one building to another and he would, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी जा सकता था, and he would be taken care of through the winter, और उसका ख्याल रखा जाता पूरी विंटर में. But he liked Blackwell's Island better. लेकिन फिर भी उसको ब्लैकवेल आइलैंड ही बेटर लगा. Okay, so he used
paper to cover his body, which was insufficient. He could go to places, वो ऐसी जगह जा सकता था where he could get food and bed, and he would be taken care of well, but he preferred to go to Blackwell's Island only. उसकी प्लानिंग थी सिर्फ ब्लैकवेल आइलैंड पर ही जाने की. So we have done till page 22 first line. Now for next session we will start from page 22 first paragraph, and you can have the look of all these sentences so that you can have the summarization of the pages which we have done till now. Okay, and please start self studies also. Okay, thank you for this session.